कोई बार बार आपका अपमान करे तो ऐसे में चाणक्य क्या करने की सलाह देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहचान इंडिया में। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटल से तो आपको अंदाजा हो ही गया है कि आज हम महान दार्शनिक चाणक्य के बारे में बात करने वाले हैं। जहां तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने चाणक्य नीति में जो भी नीतियां लिखी हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित हैं। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर लें तो उनकी नजर में आप समझदार इंसान हैं। अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो आप चाणक्य की नजर में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा सा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय का बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिससे उसकी अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का ये स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। ये सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नजरअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी जिंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद अंकित को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत है। अंकित की हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। कुल मिलाकर अंकित के बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया। अंकित को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो इंतजार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वो अपनी बच्ची और उस डॉक्टर से मिल पाएगा। अंततः इंतजार की घड़ी खत्म हुई। डॉक्टर और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर विजय था, वही जिसका अंकित पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफी मांगी क्योंकि वो शर्मिंदा था अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। विजय ने कहा कि दोस्त, ऐसा नहीं है, ये मेरा फर्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नजरिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। आशा करता हूं कि आपको इन बातों का मर्म समझ में आ गया होगा, और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहां पर आप जाना चाहते हो। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो देख क्या रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें।